नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फीस वृद्धि पर घमासान, आरएमएस स्कूल प्रबंधन और अभिभावक आमने सामने, जिला शिक्षा अधीक्षक बने मूक दर्शक। शहर में आवारा कुत्तों का कहर, शास्त्री नगर में खेल रहे दो बच्चों पर झुंड का हमला, दोनों बच्चे घायल। मानगो में हत्या की योजना बना रहे 7 अपराधकर्मियों को पुलिस ने घेर कर पकड़ा, 1 पिस्टल और 6 मैगजीन बरामद। सरकार की हरी झंडी के बावजूद जुबली पार्क में लटक रहे ताले, जिसको प्रबंधन और प्रशासन मौन, कांग्रेस ने दागे सवाल। और हरिलाल महतो की गिरफ्तारी पर आजसू कार्यकर्ता हुए मुखर, सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंक कर जताया विरोध। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शहर में आपराधिक गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि पुलिस की सक्रियता पर भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जवाहर नगर मानगो से हत्या की योजना बना रहे 7 अपराधकर्मियों को पकड़ा है और उनके पास से 1 पिस्टल और 6 मैगजीन बरामद किए गए हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। जमीन की लड़ाई को लेकर क्षेत्र में वर्चस्व कायम करने और हत्या की साजिश रचते हुए 7 अपराधकर्मियों को पुलिस 1 पिस्टल और 2 मैगजीन और 6 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। जवाहर नगर रोड नंबर 6 से उन्हें पकड़ा गया। कपाली में जमीन कब्जा को लेकर गिरफ्तार फिरदौस साजिश घटना को साजिश रच रहा था, तभी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिछले 28 जून को छोटू बच्चा ने फिरदौसी पर गोली चलाई थी और जमीन छोड़ देने की धमकी भी दी थी। बीते कल दिनांक 6 तारीख को संध्या में सिटी एसपी सर को सूचना मिली थी कि मानगो के जवाहर नगर 6 नंबर रोड में कुछ एक अवैध दारू भट्टी चलता है, जहां पर कुछ शराबियों का अड्डा जमा हुआ है। वहां पर कुछ 8 के 7 लोग जमा हुए हैं। इस सूचना पर मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार को छापामारी करने का निर्देश दिया गया था। इन्होंने अपने सशस्त्र बल के साथ 6 नंबर में जहाँ पर दारू भट्टा दारू भट्टा चल रहा था, वहाँ पर छापामारी किया गया। वहाँ पर एक साथ बैठे हुए 4 लोगों को पकड़ा गया, जिसका नाम क्रमशः फिरदौस खान है, तैयब है, मजीद अनवर है और शकील है। ये चारों को पकड़ा गया, जहाँ पर से इन लोग के पास एक उसी जगह रखा हुआ एक झोला में एक देसी पिस्टल, जिसमें ऑटो लिखा हुआ है, ऑटो पिस्टल लिखा हुआ है, और एक मैगजीन बरामद हुआ। मैगजीन के बारे में इन लोग से जब पूछताछ किया गया तो फिरदौस नहीं रखा था, जो इन चारों की जानकारी में और अन्य की जानकारी में वो मैंने था, उन लोगों के सामने ही रखा हुआ था, सभी की जानकारी में रखा हुआ था। सरकार द्वारा कोरोना महामारी के घटते प्रभाव को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों और पार्कों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है और राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में भी पार्कों को गाइडलाइंस के अनुपालन के अनुसार खोला भी जा रहा है। मगर जमशेदपुर के जुबली पार्क में लटक रहे ताले अभी भी लोगों के मुंह जुड़ाते नजर आ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दूसरी लहर से धीरे धीरे अब जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। इधर झारखंड सरकार द्वारा कोरोना के दूसरी लहर को देखते हुए लगाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत मिनी लॉकडाउन में धीरे धीरे अब ढील दी जा रही है। इसी ढील के तहत राज्य सरकार द्वारा पार्क और मल्टीपर्पज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इधर झारखंड के सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक जुबली पार्क को जिला प्रशासन द्वारा खोलने का निर्देश नहीं दिया गया है। इसको लेकर शहरवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस भी जिला प्रशासन की इस रवैये को लेकर आक्रोशित है। जुबली पार्क खोलना होगा, जुबली पार्क खोलना होगा, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। यहाँ पर एकत्रित हुए थे कि जुबली पार्क को भी जो है गाइडलाइन के तहत इसको भी खोला जाए। जब अनलॉक के तहत सारे पार्क खुल रहे हैं तो जुबली पार्क क्यों नहीं खुलेगा? आप लोग पूर्व में भी देखे होंगे कि सारे पार्क खोले गए थे लेकिन जुबली पार्क बंद था। तो आखिर ऐसा क्यों? मतलब टाटा स्टील का दोहरा नीति है कि जुबली पार्क को ऐसा बंद रखा जाता है। हम लोग सारे लोग जो है वॉकर्स यहाँ पे मांग करते हैं कि अविलंब यहाँ पर गाइडलाइन के तहत जुबली पार्क को भी खोला जाए।
शहर में आवारा कुत्तों का कहर विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में आवारा कुत्तों के झुंड ने 2 बच्चों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों बच्चों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। प्रशासन को गंभीरता से इस दिशा में सोचना होगा और ठोस कदम उठानी होगी, क्योंकि शहर में स्ट्रे डॉग बाइट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इन दिनों आवारा कुत्तों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और वे अब हमलावर भी होते जा रहे हैं। खासकर बच्चों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं, पर प्रशासन ने इस मामले को अब तक गंभीरता से नहीं लिया है। ताज़ा मामला शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 का है, जहां बाहर खेल रहे 2 बच्चों को अकेले पाकर कुत्तों ने हमला कर दिया। छोटे भाई को बचाने गई 5 वर्षीय बहन को भी कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया। दोनों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में एंटी रेबिस है या नहीं, ये भी एक सवाल है। इन लोग क्या खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? खेल रहे थे बच्चे बस्ती में। हाँ, तो वहाँ कुत्ता आया और काट दिया हमको। हाँ, पहले ही ऑलरेडी काफ़ी कुत्ते हैं उधर बस्ती में। हमेशा इस तरह घटना घटता है। वैश्विक महामारी के दौर में आम लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और आमदनी भी कम हो गई है। वहीं कुछ निजी स्कूलों द्वारा फीस में वृद्धि कर दिए जाने के मामले भी बार बार प्रकाश में आते रहे हैं। सोनारी आरएमएस हाई स्कूल की बात करें तो यहाँ फीस में वृद्धि कर दिए जाने के बाद अभिभावक और स्कूल प्रबंधन आमने सामने आ गए हैं। इस कोरोना काल में आम लोगों की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई है और लोगों की आमदनी भी कम हो गई है। ऐसे में एक तरफ बढ़ती महंगाई तो दूसरी ओर स्कूल फीस में बढ़ोतरी ने अभिभावकों को दोहरी मार झेलने को मजबूर कर दिया है। सोनारी स्थित आरएमएस हाई स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस में वृद्धि कर दिए जाने के बाद अभिभावकों ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधीक्षक से की थी। मंगलवार को स्कूल की प्राचार्य को जिला शिक्षा अधीक्षक ने तलब किया था। अंदर प्राचार्य और बाहर अभिभावक बड़ी संख्या में डटे रहे। अभिभावकों ने अपनी समस्या बताई। प्राचार्य ने भी अपनी दलील पेश की, पर शिक्षा अधीक्षक का मौन धारण करना काफ़ी आपत्तिजनक रहा। सर के ऑफिस में प्रिंसिपल को बुलाया गया था, सारा इंस्ट्रक्शन अपने ऑफिस का लेके आने के लिए। वो लेकर आया यहाँ, उनसे उनका क्या बात हुआ इसकी हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जब हमारी उनसे बातचीत हो रही थी तो इनसे हमको पता चला गया है कि हमारे साथ तो एक धोखा हुआ है, जो हम लोग को पूरे अभिभावक को, मतलब स्कूल के किसी भी अभिभावक को इसकी जानकारी नहीं है कि इसमें से 4 अभिभावक को पर्सनली उन लोगों ने अपने ऑफिस में मिलाया है और साइन लिया है कि सभी अभिभावक के तरफ से वो साइन कर रहे हैं कि स्कूल में जो 10% बढ़ता है वो बढ़ाया जा रहा है करके। ये हमारे साथ धोखा हो गया। इस जगह में हम लोग थोड़ा सा ये पड़ गए। लेकिन जो हम लोग फीस का इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, ये पिछले साल हमारा 2020 में 930 ट्यूशन फीस था, लेकिन इस साल 1290 किया गया है। लेकिन है ना, फीस अगर बढ़ाए हैं तो कुछ तो कम होना चाहिए ना। नेशनल 9 होती है, फिर डायरेक्ट 1260 कर दी 3 क्लास की, इतना बढ़ाने से नहीं होगा। और जिसके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। 2 बच्चे 3 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम। क्या मांगे आप? मांग यही है कि जो अगले साल फीस था उससे कुछ बढ़ाया जाए। क्या मामला था जो आज यहाँ हमारे पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि जो हमने फीस बढ़ाई है वो ज़्यादा बढ़ा दी और उनके पास घर में तकलीफ है जिस वजह से वो दे नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो भी पेरेंट को किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो वो आके हमारे से पर्सनल ऑफिस में मिलें और एक लेटर लिख के आए कि क्या प्रॉब्लम है, जिससे हम समझ सकें और उनको सोल्यूशन दे सकें। क्योंकि आज आरएमएस कुटाडी 5 साल में सीबीएसई एफिलिएशन +2 तक बना है इन्हीं पेरेंट के लिए, इन्हीं के बच्चों को यहाँ पे पढ़ना और हम देना चाहते हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा। आप सारे पेरेंट्स से पूछिए कि 5 साल में कहाँ से कहाँ स्कूल पहुँच गया। नशे के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान जारी है। लगभग हर दिन नशे के कारोबारियों की गिरफ्तारी हो रही है। सूचना है कि मेडिकल दुकानों में भी नशे की सप्लाई की जा रही है। उधर मानगो चौक पर गांजे की खरीद बिक्री करते हुए 2 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा और पकड़कर थाने ले गई। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। जमशेदपुर पुलिस नशा और नशेड़ियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पिछले दिनों कोल्हान रेंज के डीआईजी के निर्देश के बाद जमशेदपुर पुलिस इस अभियान में जुटी। हर दिन किसी न किसी थाना क्षेत्र से नशेड़ियों और नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। सोमवार को मानगो चौक से गांजा की खरीद बिक्री करते युवकों को धर दबोचा गया, जिसे पूछताछ के लिए थाना लाया गया।
बताया जा रहा है कि मानगो चौक पर स्थित कुछ मेडिकल दुकानों में भी नशीली पदार्थों की बिक्री की जा रही है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। हालांकि लगातार क्षेत्र में पुलिस नशा के खिलाफ अभियान चला रही है। बावजूद इसके नशा के कारोबारी ठिकाना बदल कर अपना कारोबार भी चला रहे हैं। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार जो आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें लगातार एक टास्क फोर्स का नियुक्त किया गया है, जिसमें लगातार नशे के अभियान चलाया जा रहा है नशे के विरुद्ध में। उसी में आज मानगो चौक में कुछ एक लड़का को पकड़ा गया है गांजा बिक्री करते हुए, और बाकी आगे पुलिस अनुसंधान जांच कर रही है। उसको पूछताछ करने पर पता चला है कि मेडिकल दुकान वाले के द्वारा भी नशीला पदार्थ का बिक्री किया जाता है। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो की गिरफ्तारी के विरोध में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। उन्होंने हरेलाल महतो को निर्दोष बताते हुए साजिश करार दिया है और उन्होंने विरोध स्वरूप सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का विरोध आजसू पार्टी लगातार कर रही है। सोमवार को जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। बता दें कि विगत दिनों आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो को ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक मेले में कोविड नियमों के उल्लंघन एवं भीड़ को भड़काने के दोष में आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी का विरोध आजसू कर रही है। सोमवार को आजसू जिला कमेटी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि स्थानीय झामुमो के विधायक आजसू के कद्दावर नेता हरेलाल महतो की लोकप्रियता से घबरा गई है। चलाया जा रहा है क्योंकि हरेलाल महतो की गिरफ्तारी हुई, जो बिल्कुल ही आधार है, बिल्कुल गलत है। उसको फौरन रिहा किया जाए और जैसा कि कहा जा रहा है कि भूमि पूजा करने गए थे, उसकी जांच की जाए। वो गलत है। आजसू पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ है, जिसके साथ भी अन्याय होता है उसके साथ आजसू पार्टी खड़ी है। जमशेदपुर में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी में विभिन्न राजनीतिक दल अभी से जुट गए हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में पूरे दमखम से लड़ेंगे। जमशेदपुर में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होकर पार्टी की विचारधारा एवं आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराए। इस दौरान जिला स्तर के तमाम पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। गौरतलब हो कि आगामी दिनों में निकाय चुनाव जमशेदपुर में होना है। इससे पूर्व तमाम पार्टियां इसकी तैयारियों में जुट गई है और सभी अपने अपने उम्मीदवारों के चयन में जुटे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी द्वारा भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव में पूरे जोर शोर से उतरेगी। साथ ही इस तरह की बैठक के माध्यम से पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाया जाएगा। पहले तो बूथ कमेटी का गठन कर रहे हैं, उसके बाद हर क्षेत्र में एक बैठक कर रहे हैं। बैठक के जरिए हर क्षेत्र में लोगों को बुला रहे हैं और एक साथ मिलकर हम लोग उसको मजबूत कर रहे हैं। ठीक है। और अभी बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों से आ रहे हैं और हमारे पार्टी में सदस्य तक ग्रहण कर रहे हैं और पार्टी के साथ हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। और हम लोग का प्रयास है कि आगामी चुनाव में, आने वाले चुनाव में सबसे प्रथम हम ही लोग का जो लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। उधर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तर्ज पर होम्योपैथिक वैक्सीन आर्सेनिक को भी मान्यता देने की मांग एसपी फाउंडेशन ने उठाई है। डॉक्टर तपन कुमार चटर्जी ने एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार को सौंपी है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए अभी वैक्सीन ही एकमात्र कारगर उपाय है। लोग वैक्सीन लगाने में रुचि भी दिखाने लगे हैं। फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाए जा रहे हैं। इधर एसपी फाउंडेशन की ओर से एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार के नाम सौंपा गया है, जिसमें होम्योपैथी वैक्सीन आर्सेनिक को भी मान्यता देने की मांग उठाई गई है। एसपी फाउंडेशन की ओर से कोविड-19 का जो वैक्सीन दिया जा रहा है, इसी का साथ में हमारा होम्योपैथिक जो वैक्सीन है आर्सेनिक आल-30, इसको भी मान्यता प्राप्त किया जाए। यही बात को लेकर हम लोग आए हैं, क्योंकि वो वैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उसको सरकार अपनी ढंग से माना जाता है कि यही को मान्यता दिया जाए और इसी आधार पर हवाई जहाज़ का टिकट और कारखाना में डिस्को में घुसने तमाम चीज़ को उसी के आधार पर किया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि होम्योपैथी का जो आयुष विभाग के द्वारा दिया गया
जो आर्सेनिक फैक्ट्री है, इस दवा को भी उसी ढंग से मान्यता। जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर याद किया गया एवं उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व सीएम एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी मौजूद थे। भाजपा द्वारा 6 जुलाई को देश भर में अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को मनाया गया। जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में भी जयंती के मौके पर तमाम भाजपा नेताओं ने अपने संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं प्रदेश और जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। मौके पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने रघुवर दास ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही पहली बार कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक देश एक विधान का नारा दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आज भारतीय जनता पार्टी का विराट रूप देख रहे हैं, उसका शंखनाद 1951 में उस समय के तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार आजादी के बाद जिस तरह हिंदुओं के साथ पाकिस्तान के द्वारा अत्याचार हो रहा है, उससे क्षुब्ध होकर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर उन्होंने महसूस किया कि देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जिसकी राजनीति देश के लिए होनी चाहिए। और 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे परम पूज्य गुरु जी गोलगर जी से संपर्क कर जनसंघ की स्थापना, और तब से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो उनकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो विरासत में हमें मिली थी, आज जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस विरासत के को बढ़ाते हुए। उधर दूसरी ओर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बृहद तौर पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया और इस दौरान पौधों के संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा कदमा मंडल के तमाम पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर के नेतागण भी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्कों में पौधारोपण किया गया। भाजपा ने इस दौरान कहा कि प्रकृति हमारी माता है और इनका संरक्षण हमारा दायित्व। पार्टी अपने युवा मोर्चा को झारखंड स्तर पर 3 से लेकर 6 तारीख तक वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक अभियान चलाने का आदेश दिया है। इनको मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने मंडल क्षेत्र में कोशिश करना है, हर बूथ क्षेत्र में एक वृक्ष जरूर लगे, उससे अधिक लग गया तो अति उत्तम है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा कदमा मंडल के पूरे टीम के द्वारा जो पूरा ऊर्जावान टीम है, ये सारे लोग मिलकर कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज एसीसी दुर्गा पूजा मैदान से प्रारंभ किए हैं। ये लोग अगले 1 महीना तक कदमा मंडल के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग क्वालिटी का पेड़, कुछ छायादार पेड़ होंगे, कुछ फलदार पेड़ होंगे, सारे अपने दोस्तों का साथ मिलकर एक लगाने का लक्ष्य किया है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट,
ओल्ड पुरुलिया रोड नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही पूजन सामग्रियाँ, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 0657232075। बवासीर से अब घबराना क्या। चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब,
आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।